हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका एक बार हमारे फिर यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर सूक्त्या की एक्सरसाइज। ठीक है ना। सूक्त्या की एक्सरसाइज हमने किस तक पढ़ ली है? तीसरे क्वेश्चन को हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके आगे जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अधुलिखितम उदाहरण द्वय पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क्या कह रहे हैं? अधोलिखित मतलब नीचे लिखे दो उदाहरण नीचे आपको दिए गए हैं, उनको पढ़कर, तो प्रत्यय लगा है मतलब पढ़कर, अन्येषां प्रश्न मतलब अन्य प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? यहाँ पर दो उदाहरण दिए है। दो उदाहरण मतलब क्या दिया है इन्हें? श्लोक संख्या 3 दिया है। मतलब आपको तीसरे श्लोक के, देखो 10th क्लास को जो चैप्टर आना, जो एग्जाम में जो आना है उसमें एक श्लोक दिए रहेंगे आपको, पठित श्लोक, उसके अनुसार आपको क्वेश्चन बना के देंगे। उस क्वेश्चन को आपको श्लोक में से पढ़ के लिखना है। तो जैसा इन्हें यहाँ पे लिख दिया श्लोक संख्या 3, वहां पर आपको पूरा लिखा आएगा। ठीक है ना, पूरा लिखा आएगा, श्लोक पूरा लिखा आएगा। आपको उसको पढ़ के और उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसके आंसर आपको उस श्लोक में से देना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो श्लोक संख्या कौन सा है? 3 वाला। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो भी दीर्यते परित्यज्य फलम पक्वम भुंगते पक्वम विमूढ़धि। ये आपका श्लोक नंबर 3 है। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया गया है कि त्याग कर जो धर्म, अपने पढ़ा है ना तीसरा श्लोक में, क्या पढ़ा है कि धर्मप्रद बातों को जो त्याग कर क्या करते हैं, गलत बातों पर पढ़ते हैं, वो उसका मतलब क्या है कि वो पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को भोग करते या खाते हैं। ये श्लोक है। तो अब इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इन्होंने ये नहीं कह रहे कि आपको श्लोक नंबर 3 दे दिया तो वहां पर भी श्लोक नंबर 3 आएगा। कोई भी श्लोक आ सकता है। ठीक है, आपको इस श्लोकों को अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि उसके बेस पे आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो आप दे सके। चलो, पहला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर कहा है सत्या मधुरा चा वाणी का, मतलब सत्य और मधुर वाणी क्या है, मतलब सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? तो कह रहे हैं धर्मप्रदा। जो धर्मप्रद वाणी होती है, जो धर्मप्रद बातें होती हैं, वो हमेशा सत्य और मधुर होती हैं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं सत्य चा मतलब और सत्य और मधुर वाणी कौन है? तो कह रहे हैं धर्मप्रद बातें जो है वो सत्य और मधुर होती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं धर्मप्रदाम वाचम कह त्यज्यति। धर्मप्रद बातों को, वाचम मतलब बातों को या वाणी को, कौन त्यज्यति त्याग करता है, कौन त्यागता है? तो कह रहा है विमूढ़धि मतलब मूर्ख व्यक्ति। विमूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो कह रहे हैं मूर्ख, विमूढ़धि मतलब मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा धर्मप्रद बातों को त्याग कर देते, छोड़ देते, उनको अच्छी बातों को समझ में नहीं आती मूर्खों को। ठीक है, फिर कह रहे हैं मूढ़ा पुरुषम का वाणी वदति। मूढ़म पुरुष, मूढ़म मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को बोलता है? परसाम, परसाम मतलब कठोर वाणी को बोलता है। ठीक है, मतलब गलत, कहने का मतलब इनका ये है कि गलत बातों को कौन बोलता है? मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो काम वाणी किस प्रकार की वाणी को बोलता है? तो कह रहे हैं परशाम, परशाम, परुसाम, पुरु नहीं दिया है, परु दिया है, परुसाम मतलब कठोर बातों को बोलता है। ठीक। मंदमति कीदृशम फलम खादति। मंद बुद्धि वाले किस प्रकार के फल को खाते हैं? तो कह रहे हैं अपक्वम। मंद बुद्धि यहाँ किसको कहा गया? मूर्ख लोगों को। वो क्या करते हैं कि अच्छी बातों को छोड़कर जब वो गलत बातों को अपना लेते हैं, अच्छी बातों को वो त्याग कर देते हैं और गलत बातों की तरफ चले जाते हैं, तो उनको मूर्ख कहा गया है। तो वो कैसे फल को खाते हैं वो व्यक्ति? तो कह रहे हैं अपक्वम मतलब पके हुए, बिना पके हुए फल, कच्चे फल को खाते, जो पके ना हो उसको अपक्वम बोलते। ठीक है, इसमें देखो विलोम शब्द पक्वम आ सकता है, अपक्वम का विलोम क्या हो जाएगा? पक्वम। ठीक है, चलो, विमूढ़ी का विमुद्ध क्या हो जाएगा? विद्वान है ना। इसमें विलोम शब्द भी देख सकते हो। फिर 2 उदाहरण देना था, एक तो उन्होंने दे दिया तीसरे नंबर का, एक उन्होंने दिया है श्लोक नंबर 7 का। ठीक है, श्लोक नंबर 7 कौन सा है? कह रहे हैं यह इक्षत्यमानः श्रेया प्रतिभूतानि सुखानि चा ना कुर्यात् रहितम कर्मम सा परेभ्य कदापि चा। ठीक है, इसमें कौन सा श्लोक दिया है? श्लोक नंबर 7 जो दिया है वो यही है। तो उसमें क्या कहते हैं? जो मनुष्य खुद का कल्याण चाहता है, खुद का बहुत सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी ना करे। ठीक है, इसका अर्थ जो 7 श्लोक का अर्थ निकला है वो ये है। अब उसके आधार पर उन्होंने क्या दे दिया? आपको क्वेश्चन दे दिए श्लोक के। ऐसे क्वेश्चन, ऐसा श्लोक आपको कोई भी आ सकता है। ठीक है, वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको जो इसमें पढ़ा रहे हैं वो ही आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। बुद्धिमाना नरम किम इच्छति।
बुद्धिमान जो नर होते मनुष्य होते हैं वो किम मतलब क्या इच्छा रखता है, क्या चाहता है, तो आत्मना श्रेय, अपना सुख, आत्मना मतलब अपना, अपना सुख चाहता है। कौन? बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो जब वो अपना सुख चाहता है तो वो दूसरे को परेशान भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको फल मिलने वाला है। फिर कह रहे हैं कियंती सुखानी इच्छति, किस प्रकार का सुख चाहता है वो, किस प्रकार के सुखों को चाहता है, तो कह रहे हैं प्रभुतानी, प्रभुतानी मतलब बहुत सारा सुख चाहता है, जो बहुत सारा सुख चाहता है वो, तो कैसा सुख चाहता है उन्होंने कहा है, तो प्रभुभूतानी, प्रभुतानी मतलब बहुत सारा। सह कदापि किम ना कुर्यात, वह कदापि मतलब कभी भी, किम ना कुर्यात क्या नहीं करता, उसको क्या नहीं करना चाहिए जो सुख चाहते हैं, तो कह रहे आहितम कर्म, मतलब जो कर्म कैसे हो, अहित के लिए हो वैसे काम उनको नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब इसका क्या होगा कि हित के कार्य को करना चाहिए, आहितम कार्यों को छोड़ देना चाहिए। सह केभ्य अहितम ना कुर्यात, वह किसके लिए आहितम कार्य नहीं करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, तो कह रहे हैं परेभ्य मतलब दूसरों के लिए, दूसरों के लिए अहित कार्य नहीं करना चाहिए, ना कुर्यात नहीं करना चाहिए, तो किसके लिए नहीं करना चाहिए उन्होंने पूछा है, तो परेभ्य मतलब दूसरों के लिए नहीं करे, ठीक है। अगर अपना सुख चाहता है तो दूसरों के साथ भी वो कैसे रहें, सुख से रहें, अहित कार्य ना करें, हित के कार्य करें, तभी वो सुखी रह सकते हैं। ठीक, समझ में आया इसमें क्या करना था। क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर तो कोई समझा ही नहीं सकता, क्वेश्चन समझना जरूरी है। चलिए फिर कह रहे हैं मंजूषाया तद्भावात्मक सूक्ति का विचित्य अधोलिखित कथनानाम समक्षम लिखत। एक मंजूषा दी हुई है, देखिए ये मंजूषा दी हुई है आपकी बुक में, ये जो दी हुई है नीचे इन्होंने दे दी है, यहाँ पर ये एक मंजूषा है, ठीक है। इसमें कुछ सूक्तियां दी हुई हैं, तो इन सूक्तियों को मिलाकर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार इसमें से देख के आपको बताना है। कह रहे हैं मंजूषाया मतलब इस मंजूषा में से तद्भावात्मक सूक्तियां, यहाँ पर कुछ सूक्तियां दी हुई, उनका अर्थ दिया गया है। विचित्र मतलब उसमें से चुनकर अधोलिखित कथा नाम, इन कथनों के समक्ष लिखो कि कौन सी इन कथनों में सही बैठ रही है, ठीक है। तो पहला दिया है विद्याधन महत्। पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी सूक्ति पहले दी है। तो पहले दिया है हमको विद्याधन महत्, मतलब विद्याधन का विद्याधन कैसा है, महान धन है, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी सूक्ति है जो इसके लिए सही बैठेगी। तो हम देखते हैं इसमें से पहले तो देखो, वैसे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा अपन को। देखिए कह रहे हैं विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धर्मों में प्रधान है। पहले तो एक ये हो गई आपके लिए, है ना, हर चीज में दो दो दी है तो ये पहले में आ जाएगी। फिर कह रहे हैं विद्याधनम श्रेष्ठम तन मूल मिरधनम, तो एक ये आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये दोनों के लिए, पहले नंबर के लिए दोनों ये आ जाएंगी। जो हमें काय में लिखना है इसमें लिखना है विद्याधनम महत् में, ठीक है। तो ये आ गई। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, कह रहे हैं आचार प्रथमो धर्मा, आचरण ही प्रथम धर्म है। अब हम इसमें देख लेते हैं आचरण ही प्रथम धर्म है, तो आचरण की कौन सी दी रही है। तो कह रहे हैं आचरण तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत, आचरण ही संपूर्ण फलों का भाव है, भाग्य है, ठीक। और दूसरी कौन सी थी, इसको अपन कह सकते हैं दूसरा लगा लो। फिर आचार प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षणा, ये भी दूसरे में आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है इसमें करना क्या है, ये सूक्तियों को आपको इसमें से छांट के लिखना है कि इसमें से कौन सी आएगी। फिर दे रहे हैं, कह रहे हैं चित्ते वाची चा अवग्रता एक समत्वम, चित्ते वाची जो चित्त में हो वो ही आप वाणी से भी कहो, तो ये अवग्रता कही जाती है, सरलता कही जाती है। तो कह रहे हैं सम वो मनसा मनासी जानताम, जो मन में है वो वाणी में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा तीसरे में, और ये भी आ जाएगा तीसरे में। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मानम, जो मन से वचन से कर्म से एक होते हैं वही महात्मा कहे जाते हैं। ये सब सूक्तियां हैं, अच्छी बातें दी गई हैं इसमें, ठीक है। इनको आपको ये जो ऊपर शब्द दिए गए थे इनसे उनको मिला के आपको लिखना था, ठीक है ना। ये जितने भी ये वाक्य दिए गए हैं इनको मिला के लिखना था कि कौन सी विभक्ति इसमें सही बैठ रही है।
तो हमने इसको कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं अधुलिखितानां शब्दानां पूर्वतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठका चित्वा लिखत। कोष्ठक में जो शब्द लिए हैं इनको चित्वा मतलब चुनकर जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उनमें से जो सही बैठ रहा है, जो उचित है, उसको आप लिखो। ठीक है, मतलब विलोम शब्द दिए, विलोम शब्द में आपको उन्होंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, ऑप्शन के अनुसार जो सही है वो आप इसमें लिख दो। हमने आपको बताया पहले ही पक्कवाह का अपक्कवाह, तो ये सही हो जाएगा। विमूढ़िधि का सुधी, सुधी मतलब विद्वान लोग जो कहते हैं। निधि और मंदधि, तो मंदधि तो मतलब मंद बुद्धि, निधि का कोई उसमें अर्थ नहीं निकल रहा अभी, तो सुधी आ जाएगा। फिर कातरः मतलब चतुर, अकारतर अकारतः मतलब डरपोक, कायर मतलब जो डरपोक होता है, अकातर जो मतलब डरपोक नहीं होता है। ठीक है, कृतज्ञता मतलब उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञता ये हो जाएगा जो उपकार को नहीं मानता है। आलस्यम उद्योग, उद्योग मतलब मेहनत करना है ना, उद्यम या उद्योग शब्द आता है इसके लिए। परसा परुषा, परुषा कोमल, परुषा मतलब क्या होता है कठोर, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कोमला। ये तो इजी है। ठीक है, इसके लिए आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार पढ़ना तो ये चीजें आपको आ जाएंगी। अब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अधुलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थका शब्दा मंजूषा चित्वा लिखिताम। कह रहे हैं अधुलिखित मतलब नीचे लिखे गए शब्दों में से त्रय 3 समानार्थक शब्द आपको लिखना है। ठीक है, चलो पहला शब्द दिया है, इसमें आपको नीचे मंजूषा भी दी है, देखो दी है शब्द मंजूषा, ये दिख रही है ना, आपको नहीं आपकी बुक में दिखी है, यहाँ पर आपको ये दी है। तो चलिए हम पहला शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द दिया है प्रभुतम, प्रभुतम का मतलब होता है अधिक, है ना, ज्यादा, अत्यधिक, तो उसका विलोम पर्यायवाची क्या होता है भूरी, बहु या विपुलम। ये सारे शब्द किसके लिए आते हैं, अत्यधिक शब्द के लिए आते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या दिया है भूरी, बहु और विपुलम। ठीक है, ये इसके लिए आ गए। फिर नेक्स्ट क्या दे रहे हैं श्रेय, श्रेय मतलब अच्छा, है ना, तो शुभम, शिवम, कल्याणम। देखो इसमें ये सारे आपकी मंजूषा में दिए हुए, हम आपको भी डायरेक्ट बता रहे हैं, शुभम, शिवम और कल्याणम। फिर चित्तम मतलब आपका मन, तो मनुष्यम, मना, चेतः, एक ही चीज है। सभा, परिषद, सभा, संसद। ठीक है, परिषद, सभा और संसद, तो सभा फिर से दे दिया है। चक्षुष, लोचनम, नेत्रम, नयनम। फिर मुखम, आननम, वक्त्रम और बदनम। ठीक, ये सब क्या दिए हैं, इसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं। आपको पर्यायवाची शब्द करना था तो इसमें उन्होंने मंजूषा दी है, मंजूषा से चुनकर आपको उसमें लिखना था। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अधस्तात् समाज विग्रह दीन्यते, अधस्तात् मतलब नीचे, समाज विग्रह दे रहे हैं तेषाम उनको समस्त पदानी पाठ धारणाएं दिएताम, दियंताम, कह रहे हैं पाठ के अनुसार उसके समस्त पदों को आप लिखो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर समास विग्रह दे दिया है, उसको आपको समस्त पद भी लिखना और समास का नाम भी लिखना है। अगर समास का नाम आता है तो लिखते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, समास पद तो लिखना ही लिखना है। कभी कभी समस्त पद देते तो उसको विग्रह करना पड़ता है, अभी उन्होंने विग्रह दिया, आप उसको समस्त पद लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने विग्रह दे दिया, समस्त पद समास का नाम दे दिया। पहला कह रहे हैं तत्वार्थश्च निर्णय। अब देखो हमने आपको हमेशा बताया है समास विग्रह में करना क्या है, अगर विभक्ति आती है तो उस विभक्ति को आप हटा दीजिए और जो कहते हैं लिख दिए, समास पद हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे तत्वार्थ निर्णय, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति लगी, इससे षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं बाची पटु, तो ये चा बना है, इसको हम क्या करेंगे, इसका मूल रूप, ये शब्द क्या है बाची क्या है, ये तो इसका मूल रूप क्या होता है बाक होता है, बाक मतलब बाची, इसका मूल रूप बाक है। तो जब इसका तो इसको मूल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाक पटु, मतलब बोलने वाला, बोलने में जो चतुर हो। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी तत्पुरुष विभक्ति है। ठीक है, फिर कह रहे हैं धर्म प्रदाति इति ताम, धर्म को देने वाली, तो धर्म प्रदाम शब्द क्या बन जाएगा इसमें, धर्म प्रदाम उपपद तत्पुरुष है, उपपद आया है इसमें। ठीक है, तो धर्म प्रदाम तत्पुरुष हो जाएगा। ना कातरह, ना जहां पर भी आता है नच तत्पुरुष में, जहां पर भी ना आता उसको आ कर देते हैं, शब्द बन जाएगा अकातरह नच तत्पुरुष।
इसमें नच तत्पुरुष का मतलब होता है जो नेगेटिव चीज में आ रही, तो ना और आ ये संस्कृत में नेगेटिव होते हैं। नाहितम आहितम हो जाएगा, नच तत्पुरुष फिर से आ जाएगा। महान आत्मा एशाम, महान आत्मा हो जिसकी ऐसा, तो महात्मा उसको क्या करेंगे, महात्मा, बहुब्रीहि समास, तीसरा शब्द आ गया महात्मा। ठीक है। विमूढ़ाधि यशसा, मूर्खों के जैसा, विमूढ़धि तो बहुब्रीहि समास आ गया। ठीक है। बहुब्रीहि समास कौन सा समास होता है, जिसमें तीसरा मतलब अन्य पद जो आ जाए उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके समास है। आपको समाज समझना हो तो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें जाके आप समाज को समझ सकते हो। ठीक है। इस तरह से ये 10th क्लास का 7th 8th चैप्टर सूक्त कंप्लीट होता है। ठीक है। आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।